हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बने आदम में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज अभी तक जो मेरे व्लॉग्स जा रहे हैं वो मनाली में जो मैंने शूट किए थे वही थे। और आज का जो व्लॉग है वो भी मनाली से रिलेटेड है, बट अब मैं ये यहाँ पे शूट कर रही हूँ, अपने दिल्ली में घर आ गई हूँ वहाँ पे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना पा रही हूँ बिकॉज बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी बिजी हो गई थी मैं। बट कोई नहीं, आज मैंने टाइम निकाल के व्लॉग बनाना है। और मैं रेडी भी स्पेशली व्लॉग के लिए ही हुई हूँ और थोड़े से रील्स भी बनाए हैं। तो रील्स को देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आज जो बात कर रही हूँ वो मनाली, अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हैं तो जो मैंने जिस तरीके से प्लान किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं उससे रिलेटेड बातें करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मेरी हेल्प हो सके और आप लोगों को भी मेरे थ्रू हेल्प मिलती रहे जो भी मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। तो फिर अब आगे बात करते हैं मनाली को लेकर। सबसे पहले अगर आप लोग मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं तो फ़ेब में गई थी, 13 फ़ेब को हम लोग यहाँ से निकले थे। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। तो हमने जो प्लान किया था वो हमने दिसंबर जनवरी में प्लान किया था कि हम लोग मनाली चलेंगे, बट हमारा प्लान था कि 80-20 था कि जाएंगे भी और नहीं भी, ऐसा कुछ था। तो फिर हमने सबसे पहले जब हमने उसकी वीडियोस देखी, मनाली की काफ़ी सारी वीडियोस देखी, कैसे जाएं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या लेके जाना चाहिए। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, हम दोनों ही फर्स्ट टाइम गए थे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही फर्स्ट टाइम गए थे। इससे पहले हम लोग मनाली नहीं गए हैं तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, काफ़ी सारे ट्रैवल कंपनीज के नंबर मिले, उनके पैकेजेस देखे, डिफरेंस देखे कि किस में क्या मिल रहा है, किस में क्या नहीं मिल रहा है। मीन्स कि मैं ये देख रही हूँ कि किस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ पे जाने के बाद। तो सबसे पहले हमने कंपनियों से कांटेक्ट किया, ट्रैवल कंपनियों से। फिर सबने अपने अपने ऑफर्स भेजे हमें व्हाट्सएप पे। वो आपके, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे उनके डिटेल्स भेज देंगे, उनके पैकेज में क्या क्या आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें बता देंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता पाऊँ, कि जो फर्स्ट टाइम जाता है उसके मन में ये सारी चीज़ें ज़रूर होती है और कितना खर्चा आता है ये भी मैं बता दूंगी। तो हम लोग जो गए थे, आप यूट्यूब पे देख लेंगे, वाईटी भारत, वाई और टी, हाँ जी, वाईटी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग उनके थ्रू गए थे, मतलब उनकी सर्विस हमने ली थी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब हम लोग गए थे तो फिर हमने उनसे बात करी, उन्होंने अपना पैकेज बताया। फिर नेक्स्ट डे हमने किसी और से बात करी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना कि हमें पता हो कि किसकी सर्विस अच्छी है। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि सर्विस अच्छी है, टाइम पे पहुंचाएगी, टाइम पे लाएगी, कितनी रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है। तो हमें जो कंपनी मिली थी वाईटी भारत की सर्विस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और होपफुली अगर आप लोग भी उनके उससे जाते हैं तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस थी। मैं आगे बता दूंगी आप लोगों को। हमने उन्हें कॉल किया, हमने उनको बताया कि हमारी एनिवर्सरी है, हमें पैकेज चाहिए, हम 2 लोग होंगे। आपको पैकेजेस 2 लोगों के भी मिलते हैं, अगर आप 4 लोग जाना चाहते हैं तो आपको 2 पैकेज ले लेने चाहिए। और आप लोग जैसे फैमिली भी जा सकती है, फैमिली पैकेज भी होता है, तो फैमिली पैकेज के लिए भी आप उनसे बात कर सकते हैं। 4 लोग हैं फैमिली में, 6 लोग हैं, जिस हिसाब से भी है आप अपना कंसर्न उनसे शेयर करिए, वो आपको पैकेज बताएंगे, जो भी खर्चा आएगा वो सारी चीजें आप लोगों को बता देंगे। और पैकेजेस का पता है क्या है, इसके सीजन के हिसाब से ना प्राइसिंग ना अप डाउन होते रहते हैं। तो अभी हम फ़ेब में गए थे तो फ़ेब में तो स्नोफॉल हुआ नहीं और काफी इतना भी रश नहीं था जितना पहले होता है। ये बातें हमें वहाँ के लोगों ने बताई, मतलब कि जो हमारे होटल के मैनेजर थे उन्होंने भी बताया कि अभी सीजन ऑफ है। जो हमारे डेली कैब ड्राइवर थे उन्होंने भी कहा कि अभी सीजन ऑफ है, इसलिए आप लोग जो भी जगह घूमने जा रहे हो वहाँ पे टाइम से पहुंच जा रहे हो। और जब आप अपने ट्रैवल कंपनी से बात करेंगे तो आप उनसे फोन पे भी बात करिए। पैकेज देखने के बाद भी आप अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है कि ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रही है पैकेजेस में पढ़ने के बाद भी, तो भी आप उनको कॉल करिए, उनसे पूछिए। पूछने के बाद ऐसा होता है ना कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्होंने जो जो मेंशन किया वो सारी चीजें तो है ही, बट क्या ऐसे है, क्या है, क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको पूछ लेनी चाहिए। तो हमने तो पूछ लिया था फोन करके, तो हमने पूछा और हमने स्पेशली उनको बोला कि हमें बालकनी वाला रूम ही चाहिए। अगर आप ये चीज उनको बोलेंगे तो वो आपको यही बताएंगे, यही बता देंगे कि अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं।
तो हमने जाने से पहले ये चीज़ उनको कही थी कि मुझे तो बालकनी वाला, मैंने उनको कहा था कि मुझे बालकनी वाला रूम चाहिए, तो उन्होंने फिर जो हमारी बुकिंग करी थी वो बालकनी वाले रूम की ही की थी। अदरवाइज आप लोग नहीं बोलते हैं तो आपको विंडो वाला रूम भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप बालकनी वाले रूम के लिए भी, अगर मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आप उनको एक बार बता देंगे कि मुझे बालकनी रूम चाहिए, तो वो आपको बालकनी रूम की ही बुकिंग करके देंगे। और सेकेंड थिंग, जब हमारी बुकिंग हो गई थी, हम प्री बुकिंग करके गए थे, क्योंकि जाना चाहिए अगर हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड्स ग्रुप में जा रहे हैं तब तो होता है कि चलो ठीक है, बट फैमिली जा रही है और हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हमें पैकेज के साथ ही जाना चाहिए। मतलब पैकेज के साथ मीन्स की प्री बुकिंग के साथ, क्योंकि वहां पे जाने के बाद हमें काफी सारी चीजें नहीं पता होती है। फ्रेंड्स में भी होता है कि नहीं पता होती है, बट फ्रेंड्स में ना अलग बात हो जाती है, ग्रुप जो हमारा होता है उसमें अलग बात हो जाती है। तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो इस तरीके से ही जाइएगा, पहले फोन करिएगा, पैकेजेस पूछिएगा, आपकी लोकेशन भी बताइएगा। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली में आप किस लोकेशन पे हैं आप वो भी बताइएगा, और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हैं तो भी आप यहाँ, आई थिंक मनाली जाने के लिए 2 ही रूट है, दिल्ली और चंडीगढ़। हाँ, ये 2 स्टॉपेज हैं जो कि आपको मनाली पहुंचाते हैं। दिल्ली में आपको आरके आश्रम मार्ग एंड मजनू का टीला, ये 2 बस स्टॉप है जहां से कि बसेस चलती है मनाली के लिए। और चंडीगढ़ में कहाँ पे रुकी थी एक्चुअली याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सो गई थी। तो ठीक है, आप ये अगर चंडीगढ़ से जाते हैं आप लोग तो आप उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा चंडीगढ़ में किस जगह से बस स्टार्ट होगी मनाली के लिए। ठीक है, तो ये तो रहेगी, हम इस तरीके से अपनी क्वेरी रख के पैकेज के प्राइस जान के जा सकते हैं। एक्चुअली 2 लोगों का पैकेज का प्राइस होता है कभी कभी 16,000, जी हाँ 16,000, 16,000 रुपए, जो कि ठीक है क्योंकि इतने ज्यादा नहीं होते हैं। 16,000 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, और सीजन के हिसाब से मैंने आपको बताया ना। तो अगर आप फैब में जाएंगे तो और साल में प्राइसों में भी उनके चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जो गए थे 16,000 हमारा पैकेज था। 16,000 में आप लोगों को एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। तो 16,000 में हमारे को जो था 5 दिन का पैकेज था, 5 डेज का, जिसमें कि हम 13 को निकले थे। 13 की इवनिंग को 6:30 हम लोग निकले थे, एंड 6:30 की पूरी रात हमने 6:30 के बाद 13 को हमने पूरी रात ट्रैवल किया। मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मॉर्निंग 14 फरवरी, जी हाँ वैलेंटाइन डे वाले दिन हम लोग मॉर्निंग में 8:30 to 9 अराउंड हम लोग पहुंच चुके थे हमारे होटल। आप यहाँ से जाते हैं तो फिर 6:30 की जाने की बस खुलने के बाद आप लोग रास्ते में 10-11 बजे आप लोगों को ढाबे पे बस रोकती है। ढाबे पे बस रोकेगी खाने के लिए, वॉशरूम के लिए। आप लोग उसी टाइम में फ्रेश होइए, खाना खाइए। आधे घंटे में ही आप लोगों को बस में वापस आना है, और क्योंकि बस स्टार्ट हो जाएगी आगे के लिए। तो ये तो रहा कि बस की रात की बात। तो रात को 10, 10:30, 11 बजे बस रोक देती है डिनर के लिए, और 10:30, 11 बजे के बाद एक बार बस और रुकती है 5:30 और 6 बजे के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में रुकेगी 5:30 और 6 बजे के बीच में। तो इस टाइम भी आपको चाय पीना है, वॉशरूम जाना है गाइस। तो नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग, जैसे मैंने बताया 8:30, 9 o'clock हम लोग पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद जब बस ने हमें मनाली के बस स्टॉप पे उतारा था, जी हाँ मनाली बस स्टॉप उतरने के बाद हमें वहाँ पे जो पैकेज में हमारा इंक्लूड था कि जितने दिन हम लोग वहाँ पे रुक रहे हैं हमें कैब सर्विस मिलेगी। जो भी हमें घूमना है, जाना है, वहाँ पे कैब हमें लेके जाएगी। तो कैब हमें कैब का जो फोन था कैब वाले भैया का, उनका फोन हमें 13 को ही आ गया था कि आप लोग जब भी पहुंचने वाले होंगे हमें उससे पहले कॉल कर देना, आधा 1 घंटे पहले, ताकि वो लोग भी बस स्टॉप पे पहुंच जाए और हमें पिक कर ले इजिली। तो ऐसा ही हुआ था, हमने उन्हें फोन कर दिया था जब हम लोग पहुंचने वाले थे। उसके बाद वो आए, उन्होंने हमें होटल छोड़ा, उसके बाद वो चले गए। उन्होंने हमें 9:30 तक होटल छोड़ दिया था। उसके बाद होटल पहुंचने के बाद तो 12 बजे तक तो हमने वेट किया था रिसेप्शन एरिया में ही, और वहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी हमें मिल गया था। मतलब हम फ्रेश भी हो गए थे, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था अच्छे से। उसके बाद हमें रूम मिला था, जी हाँ उसके बाद रूम मिला था। एंड कैब वाले भैया को सेम डे जिस दिन हम लोग होटल पहुंचे थे उसी दिन उन्हें 12 बजे आना था हमें पिक करने, क्योंकि सेम उसी 14 से ही हमारा पैकेज स्टार्ट था कि आज से ही हमें घूमने जाना है। तो 14 को हम लोग घूमने 12 बजे हमने नाश्ता किया 9:30 बजे के बाद, 10:30, 11 उसमें हमने बजा दिया। उसके बाद हम लोग रेडी हुए, उसके बाद हमने उन्हें कॉल किया कैब वाले भैया को।
तो जैसा कि मैं बता रही थी, होटल पहुंचने के बाद हम लोग 12 बजे फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह, फ्रेश होने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। तो निकलने के बाद आपको पूरा दिन वो लोग घुमाते हैं, इवनिंग में 5 और 6:30 तक आप लोग घूम सकते हैं। उसके बाद वो दोबारा आपको होटल छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट होटल में पहुंचने के बाद आप लोगों का डिनर टाइम हो जाता है 7:30 बजे के बाद। हमारे होटल में तो 7:30 बजे के बाद आप डिनर कर सकते थे। एंड डिनर में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती थी, 2-3 सब्जी रहती थी एंड चपाती रहती थी, राइस रहते थे, मीठा भी रहता था खाने में, मीठे के लिए कुछ। तो फिर काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, काफ़ी मज़ा आया। और खर्चे की बात अगर करते हैं हम लोग, तो खर्चे से पहले मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि जब हम लोग जाते हैं तो हमें अच्छे से कपड़े रख लेने चाहिए, मतलब काफ़ी सारे हैवी। और सीज़न के हिसाब से भी आप लोग सर्च करके जाइएगा किस सीज़न में वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है एंड किस सीज़न में थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं फैब में गई थी तो फिर मैं ठीक ठीक लेके गई थी, इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं ले गई थी, बट हाँ लेके ज़रूर गई थी। और उससे भी अच्छा रहता है आप बॉडी वॉर्मर लेके जाएं। जी हाँ, बॉडी वॉर्मर पहनेंगे तो आप ऊपर थोड़ा लाइट भी पहनते हैं तो एटलीस्ट आप जो अंदर पहनते हैं तो वहाँ तक ठंड पहुँच नहीं पाती है, तो काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता है, काफ़ी आप कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल ईजिली घूम भी पाते हैं, ऐसा होता है। तो फिर बॉडी वॉर्मर ने मेरी भी बहुत हेल्प करी थी, मतलब सीरियसली वो नहीं होता तो शायद मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती, मैं बीमार भी पड़ती। और आने के बाद टचवुड कोई मैं बीमार नहीं हुई, कोई मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, सर्दी जुकाम खांसी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सही था, अच्छा था, मस्त था। तो होटल की सर्विस की भी बात कर लेती हूँ मैं इसी वीडियो में। होटल की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि मैंने बताया 7:30 से लेकर 9 o'clock तक आपका डिनर टाइम होता है, उतने में आप डिनर कर लीजिए, उसके बाद डिनर सर्विस बंद हो जाती है। हाँ आप लोग बात, मतलब ऐसा उन्होंने बताया था, बट हम इस टाइम तक भूख लगी जाती थी वहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन घूमते थे तो फिर थकान की वजह से ना भूख लगी जाती थी, तो हम 8:30 बजे तक डिनर कर लेते थे। और फिर एक्चुअली ना बाहर का खाना वहाँ का बहुत ही एक्सपेंसिव होता था और अच्छा भी नहीं होता था, टेस्ट में भी पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगा, या जो भी है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इससे अच्छा मुझे होटल का खाना काफ़ी अच्छा लगा और टेस्ट में भी अच्छा लगा। और मतलब बफे सिस्टम होता था तो आपको डिनर में ऐसा कुछ कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को मेरी तरह नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। जिनको पता है वेल एंड गुड, उनके लिए वीडियो आप लोग भी देखिए। जो चीज़ें आप लोगों को वहाँ की नहीं पता, शायद मैं आपको बता रही हूँ तो आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी और मैं बात करना चाहूँगी वहाँ की, बात कर लेते हैं वहाँ के खर्चे की। तो आपको जैसा कि मैंने बताया पैकेजेस आप लोग जरूर पता करिएगा। बालकनी रूम के लिए उनको बता दीजिएगा आपको बालकनी रूम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बालकनी की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। धूप आती है तो सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि धूप में बैठना, क्योंकि मैं बैठती थी धूप में वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। मेरे उठने से पहले धूप मतलब मेरे रूम में होती थी, तो इससे अच्छी बात तो मनाली में और क्या ही होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, आप लोग जिन भी पैकेज वाले आपके ट्रैवल कंपनी है उनको बताइएगा कि हमें अगर बालकनी रूम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीज़न चल रहा है तो फिर बुकिंग नहीं मिल पाती है, तो फिर वो आपको बता भी देंगे उस केस में कि ऐसे नहीं मिल पाएगा, अदरवाइज वो लोग सर्विस देते हैं, बुकिंग रूम आपको मिल जाएगा। एंड मैं इसी में खर्चे की बात बता दूँ तो सीज़न के हिसाब से ही जैसा कि रहता है, कभी आपका पैकेज का प्राइस कम भी होता है, ऑफर भी निकले होते हैं तो ऑफर से भी फर्क पड़ जाता है, पेपर ऑफर नहीं होता है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है। हाँ, और अगर आप बिना पैकेज के भी जाते हैं तो वोल्वो की बस का किराया भी आई थिंक 1500 से 2000 तक का है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा। तो इतना तो है, 1500 तक तो है आई थिंक सिंगल पर्सन का। एंड आप लोग फिर इस हिसाब से देख लीजिएगा, 3000 तो आपके आने जाने में हो जाएंगे। और फिर वहाँ से जहाँ मनाली पहुँचने के बाद भी आप लोगों को कैब करनी होगी जहाँ आपने जाना है, बिना पैकेज के बता रही हूँ मैं, तो फिर वो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे आपके कैब वाले भैया। तो इसलिए मैं पैकेज का बता रही हूँ, क्योंकि पैकेज में ना कोई टेंशन नहीं होती, वो लेने आ रहे हैं छोड़ देंगे, सारी चीज़ें होती है, पूरे दिन घूमो आप, कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी के लिए हम लोग स्टैंड तक जाएं, हमारा टाइम भी बचता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग प्री बुकिंग में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और होटल के बारे में भी मैंने बता दिया, वहाँ का खाना भी अच्छा था, टाइमिंग भी मैंने बता दी है, डिनर टाइम। एंड ब्रेकफास्ट भी आप लोगों को मॉर्निंग में 8 बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, 8 से लेके आप लोग 10-11, हाँ आई थिंक 11 ही होता होगा लास्ट, इतने तक ही ब्रेकफास्ट भी चलता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी
वो लोग फिर उनका भी कोई वो होता है, रूल होता है कि वो भी बंद कर देते हैं वो सर्विस। उसके बाद फिर आप लोगों को वो वैसे भी 11 बजे तक तो आप लोग निकल जाते हैं अपने होटल से घूमने के लिए। तो ऐसा था मेरा सफ़र, काफ़ी मज़े किए, काफ़ी चीज़ें नहीं भी कर पाई क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नहीं पता था। बट कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम मैं फ्यूचर में दोबारा जाती हूँ तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एंड गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तो यही था कि 3 दिन हम लोग होटल में रुके थे, नहीं 4 दिन और 3 रातें। हाँ जी, 14th की रात, 15th की, 16th की, 17th को हम लोग डे में रुके थे वहाँ पे, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम तक। उसके बाद 17th को हम लोग निकल गए थे। एंड 18th को 18 फरवरी को मैं दिल्ली में थी मॉर्निंग में। हाँ जी, तो आते टाइम तो उन्होंने पता नहीं मजनू का टीला उतारा था, जो कि मजनू का टीला मेरे घर से तो काफ़ी दूर है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। बट कोई नहीं, तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैंने थोड़ा सा आज का भी शूट किया है, वो भी मैं इसी वीडियो में डाल दूंगी। एंड कुछ मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे अमेजोन से, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। प्लीज़, जब आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।